जय माई की जी, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को ओम काली सभी भक्तों को बहुत ही पावन बेला, बहुत ही सुंदर समय चल रहा है। माँ भगवती के पावन नवरात्रों का समय चल रहा है। गुप्त नवरात्रि चल रही है, जो 100 गुना ज्यादा अगर कहेंगे तो भी कम है। आम नवरात्रे जो 4 बार होते हैं, 2 बार गुप्त नवरात्रे होते हैं, जो सिर्फ तांत्रिकों के लिए, महाविद्याओं के लिए। महाविद्याएं जैसे महाकाली जी जो सबसे बड़ी तंत्र में चलती हैं, शमशान काली, मरघट काली, जिनके अलग अलग नाम से आप जिनको जानते हैं, और जो जिनको कंट्रोल करना, या कोई अगर कह दे कि मैं काली को कंट्रोल कर सकता हूं, तो जिनको कंट्रोल करने के लिए महादेव को भी उनके चरणों में आना पड़ता है। तो पता नहीं कैसे मूर्ख हैं, कौन हैं जो ये कह सकते हैं कि काली को हम अपने तरीके से चला सकते हैं काली को, लेकिन ये वही काली है कि जितनी तेजी से आगे चढ़ती है उतनी तेजी से पीछे भी बंदे को ग्रास बना के 1 सेकंड में पता नहीं लगता कि इंसान कहाँ से कहाँ चला गया। आज हम यही बात करने जा रहे हैं। अगर है आप बहुत ज्यादा परेशान, आपका बंधन कर रखा है, आपके शरीर का बंधन कर रखा है, आपके काम का बंधन कर रखा है, किसी ने आपका चौकी बंधन कर रखा है, बार बार मैं आप लोगों को बता रही हूं। आप अगर समझ गए तो भी ठीक है, अगर नहीं समझे तो इन सारी चीजों का जो भुगतान है ना, वो आपके बच्चों को करना पड़ेगा। अगर आप कहीं गलत रास्ते पे, गलत तरीके से आप सोच रहे हैं कि आप माँ की सेवा लगा रहे हैं जी, हम कई लोग तो बड़ी हैरानी होती है मुझे ये सब बोलते हुए भी और सुनते हुए भी कि जी हमारे में तो जी हम महाकाली भी आ रही है, माँ मदानन वाली भी आ रही है, माँ शमशान वो भी आ रही है, भैरव बाबा भी आ रहे हैं, हमारे में नरसिंह देवता भी आते हैं। कमाल ही होगी, कौन सा देवता बच गया फिर? कौन सा ऐसा देवता है जो इंसान के शरीर में नहीं आ रहा है? बालाजी भी आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। एक मतलब ऐसे गलत लोगों के चक्कर में पड़ के अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को खत्म मत करिए। अभी भी समय है, भगवान से क्षमा याचना करके माँ भगवती महाकाली की शरण में चले जाइए। अगर गलत तरीके से कुछ आप कर रहे हैं, चल रहे हैं, जीवन में सब कुछ सही तरीके से ही मिल जाता है। आपके सिर्फ अर्जी लगाने से ही वो आपका काम कर देती है। सिर्फ वो जब 2 लौंग और 2 पताशे पे चल के आपका काम करती है, तो मुझे समझ नहीं आता कि लोग मैं इसकी बलि, वो उसकी बलि, घर में ये बलि दे रहे हैं, वो बलि दे रहे हैं। मैं तो बिल्कुल इन सब बातों के खिलाफ हूं। और अगर आप परिवार वाले हैं, एक तंत्र का काम अलग है, मरघट का काम अलग है, शमशान का काम अलग है। अगर किसी का उतार रहे हैं, किसी ने शमशान काली को, मरघट काली का जिन्होंने सेवा लगा रखी है, वहां पे तो फिर पूरा प्रेत, पूरा शमशान ही उनके साथ चलता है। उनको संभालने के लिए तो तांत्रिक ही चाहिए। हम छोटे मोटे लोग उनकी सेवा को मैं कहूं जी मैं पूरा शमशान घाट संभाल सकती हूँ, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ना मैं ये सब कहती हूँ और ना मुझसे ऐसा सब कुछ हो सकता है। ना हमें हमारे गुरुजी ने, जबकि मेरे गुरुजी चलती चिता पर बैठते थे, जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज, और हर रोज महाकाली उनसे मिलने आती थी। जबकि उन्होंने ना कभी जीवन में हमने गुरुजी को अपने किसी को बलि देते देखा, ना उन्होंने हमें कभी बताया कि बलि देनी है, ना हम इस प्रथा में कभी गए। बिना बलि के, बिना किसी गलत काम के, और कभी ऐसा भी नहीं कि वो खेल रहे हैं और भगवती, अरे जब उनकी कृपा, तो वो कृपा है। ये ही एक देवी ऐसी हैं जब साक्षात्कार करती हैं आपसे। महाकाली को कभी शरीर में आने की आवश्यकता नहीं है, ना आपका शरीर उसको झेल सकता है। अगर आप लोग खेल रहे हैं, मैं बार बार कहती हूँ, अगर आपको किसी की चौकी आती है, आप खेल रहे हैं, बदनाम मत करें माँ भगवती को। आप जिसके दरबार पे जा रहे हैं, या तो वहां दरबार से कोई चीज आपके साथ आ रही है, या अगर माँ का कोई अंश आपके साथ चल रहा है, या कोई भक्ति आपकी चल रही है, तो उसकी कोई ऊर्जा आपके साथ चल रही है जो उसकी किसी भी योगिनी के रूप में चल रही है। माँ की पावर इतनी जबरदस्त है कि वो एक पांव अगर धरती पे जोर से मार दे तो पूरी धरती का सफाया कर दे। तो फिर हम इंसान तो यूं चीटिए हैं उसके लिए। 1 सेकंड का काम है। अगर वो पटियाला से भी एक किलकारी भी मार दे ना, तो यहां तक आप सोचिए कि आसपास के 10 जिले जो हैं वहां लोगों के कान फट जाएंगे। महाकाली कोई छोटी शक्ति नहीं है। महाकाली शमशान की रानी ऐसे ही नहीं इनको कहा गया, मरघट वाली इनको ऐसे ही नहीं कहते। इसलिए थोड़ा तरीके से चलिए, सही डायरेक्शन में चलिए, सही तरीके से काम करिए, गलत चक्कर में मत पड़िए।
और अगर आप कमाने के चक्कर में बार बार गुरु बदल रहे हैं, जितने दरबार में आप जाते जाएंगे उतने दरबारों से आपका काम और ज्यादा बिगड़ता जाएगा, क्योंकि कोई प्रसाद लगा रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई आपको कुछ बताएगा, कोई आपको कुछ बताएगा। लेकिन सही तरीके से तो ये आप पर अगर उसकी कृपा होगी भगवती की, तो ही आप किसी सही इंसान की शरण में जा पाएंगे, वरना तो सही दरबार कहीं आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे। तो चलिए, आज बात हो रही है सप्तमी के महानवरात्रा जो आ रहा है सप्तमी का। अब आपको कितनी भी समस्याएं हैं, चाहे चौकी बंधन, घर बंधन, शरीर बंधन, प्रेत बंधन, जो भी आपको है, इसके लिए आपको इस बार अब आप ये 3 दिन की साधना भी कर सकते हैं, संकल्प से करिए। और यहां से अगर माँ भगवती की पूरी कृपा आप चाहते हैं, आप भगवती का पूरा चमत्कार देखना चाहते हैं, अपनी जिंदगी से समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं, अगर आप अपनी समस्या ही खत्म नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दूसरे के लिए क्या कर देंगे, मुझे ये बताइए। मेरे शरीर में जी, मैं घर में चौकी लगा रही हूँ, मैंने आसन लगा रखे हैं जी, मैंने तो गद्दी चला रखी है। गद्दी लगानी बहुत आसान है, लेकिन ये आपके बच्चों के लिए, आप ये समझ लीजिए कि आपने अपने बच्चों के लिए ना जहर का एक पौधा खड़ा कर दिया अपने घर में, कि उनका कल को मरना, अगर वो नहीं इस चीज को संभाल सकते, वो नहीं ये काम करेंगे। आज के बच्चों के पास, हर इंसान के पास, या हर बच्चा ये नहीं चाहता कि मैं सिर हिलाऊं, मैं ये सब करूं। भक्ति करनी है तो वो करिए ना, आप चलाइए गद्दी। गद्दी लगाने की क्या आवश्यकता है, आप बैठिए, लेकिन ऐसे बैठिए कि सामने वाले को पढ़ते ही देखते ही आप स्कैन कर दें। आपको ये सब करने की आवश्यकता ना पड़े। आप दरबार में बैठे और अगर एक वहां से एक चुटकी वहां का सिंदूर भी उठा के दे दें और कहने के जा तेरा काम हो गया, तो हो जाए उसका काम। ये काम करिए, और उसके लिए मरना पड़ता है, उसके लिए सारी रात भर जागना पड़ता है, उसके लिए उसकी सेवा लगानी पड़ती है, 40-40 दिन नंगे पांव घूमना पड़ता है, पागल होना पड़ता है उनके प्यार में, तब जाके कहीं ये सब आपको, जब 5, 7, 10 साल, ये तो कोई माई का लाल किसी पर उसकी ऐसी कृपा हो जाए तो वो ही जानती है कि कैसे इतनी कृपालु हो जाती है वो, कि एकदम से आपकी बाहां पकड़ ले। वरना तो बाहां पकड़ना भगवान का बहुत मुश्किल कार्य है। जब तक आपके पिछले कर्म वो साफ नहीं करेगी, जब तक आपका पिछला पाप साफ नहीं होगा, तब तक आप जीवन में वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, तब तक। और एक बात और, जब तक आपके कुल के देवी देवता आपको पुश नहीं करेंगे, वो आपके साथ नहीं होंगे, तब तक आप भूल जाइए कि आप इस मार्ग में कभी भी सफल नहीं हो सकते। मैंने पहले भी बताया है, अपने कुल के देवी देवताओं को पता करो, कौन है कुल के देवी देवता, अपने पितरों को मनाइए, हर अमावस्या पर कुछ ना कुछ सामान बनाइए, गाय को खिलाइए, कम दे सकते हो चींटियों को जिमाइए, आप महादेव के मंदिर जाइए, और कुछ नहीं कर सकते, पीपल के पेड़ में मीठा पानी बना के, दूध का पानी और काले तिल मिला के, तो उस पताशे डाल के हर अमावस्या पर पीपल में जल डालिए, हर शनिवार को डालिए, चींटों को खाना खिलाइए, यही आपके पितरों को धीरे धीरे खुश कर देंगे। हर शनिवार को तेल के, सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ में जलाइए। सब पितरों का, देवी देवताओं का, बहुत सारी ऐसी चीजें पीपल के पेड़ में वास करती हैं, जिनके आशीर्वाद से आप धीरे धीरे, आपके जीवन से समस्याएं बहुत सारी खत्म हो जाती हैं। तो हमें करना है माँ काली जी को प्रसन्न। अब यहाँ से जो 21 दिन की साधना उठा सकते हैं वो उठा सकते हैं, जिनको 3 दिन के लिए करना है फिलहाल वो 3 दिन भी कर सकते हैं, और जो लोग कर रहे हैं इस साधना को वो कंटिन्यू करते रहेंगे और इसको बढ़ा भी सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको सप्तमी वाले नवरात्रे के दिन, अगर आपको लगता है कि हमारे घर में किसी ने कुछ कर रखा है, हमारा बंधन कर रखा है, शरीर का कर रखा है, चौकी का कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, काम नहीं बन रहे हैं, रास्ते नहीं खुल रहे हैं, जिनके रास्ते नहीं खुल रहे हैं, पताशे, मंगल का साल है, पताशा जो आप माई को प्रसाद लगाते हैं, 3-4 पताशे, 5 पताशों को रोज क्रश करिए और पीपल के नीचे फेंकना शुरू करिए। पीपल के नीचे जो काली चींटियां होती हैं, इनको जिमाना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपके रास्ते कब खुलने लग जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सप्तमी के दिन सुबह आप, अगर आपने नवरात्रे नहीं रखे हैं लेकिन आप साधना में बैठे हैं, तो भी आप इस व्रत को 3 दिन के लिए जरूर करें। 3 दिन ही रात्रि में आप हवन करेंगे। तो आप सुबह नहाइए धोइए, माँ भगवती को बिठाइए आसन पर और संकल्प करिए कि मैं 3 दिन, अब ये 3 दिन या 21 दिन किसी के घर का आप खाएंगे नहीं, किसी के घर पे आप जाएंगे नहीं, किसी के मरने में नहीं जाएंगे, किसी के बाहर का भोजन नहीं करेंगे, किसी को गाली गलौज नहीं करेंगे। आपको भूल जाना है कि मेरे जीवन में भगवती या भगवान के अलावा कोई और है या मैं किसी और का हूं। सिर्फ 21 दिन के लिए आपको उसका होना है। पहले ये 3 दिन भी आप चमत्कार देख सकते हैं। लाल रंग के आसन रहेगा, लाल रंग के ही वस्त्र रहेंगे। हमेशा साधना में या पूजा में आपके आसन का, आपके माला का, आपके कपड़ों का बहुत ही बड़ा योगदान है। अगर आप सोचते हैं कि कपड़े कुछ नहीं होते, आसन कुछ नहीं होता, माला कुछ नहीं होता,
तो कभी भी आपकी भक्ति इकट्ठा नहीं हो सकती, कभी भी आप भगत नहीं बन सकते, कभी भी ये जो पाप का घड़ा है वो घटेगा नहीं। पुण्य का घड़ा भक्ति से बढ़ता जाएगा और वो तब बढ़ेगा जब धीरे धीरे करके आप भक्ति को समर्पित करते जाएंगे। आज मैंने जो काम करा मैं आपको समर्पित करता हूँ, आज मैंने जो पूजा पाठ करी वो मैं आपको समर्पित करता हूँ, तो ये भक्ति का जो घड़ा है, नहीं तो ये सारी चोरी हो जाती है भक्ति भी। भक्ति कभी भी बिना आसन के आप बैठेंगे, कभी भी आपकी भक्ति, आपकी पूजा काउंट नहीं होगी। तो शनिवार के दिन करिए संकल्प, आपको नींबू की माला बनानी है, 21 नींबू की माला, उसको लाल धागे में ओम काली करके बनाइए, 21 ही सिंदूर के तिलक लगाइए और माँ काली को करिए स्थापित लाल रंग की चौकी पर। साथ में हनुमान जी को और भैरव बाबा का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है, गणपति जी का ध्यान करना है। जो 21 दिन की साधना करेंगे या 3 दिन की करेंगे एक जैसा ही रहेगा। अब ये सबके लिए ही मैं बता रही हूँ जिनको साधना करनी है तो, और जिनको बंधन खोलने हैं। अब ये 3 शनिवार भी कर सकते हैं, जिनको बंधन है वो ये काम 3 शनिवार करेंगे। अब आप सुबह नहा धो के माँ भगवती का 16 श्रृंगार, पैकेट नहीं हो सकता, जो आप खुद नहीं लगा सकते हो भगवान को नहीं चढ़ा सकते, खुला श्रृंगार, बढ़िया साफ सुथरा श्रृंगार होगा। आप लाल रंग की चुन्नी लें, माँ का एक सुंदर सा सूट ले लें, भैरव बाबा का 1.25 मीटर काला कपड़ा ले लें, हनुमान जी का 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले लें और लौंग, बताशे, नींबू की माला, पेड़े ले जा सकते हो, पान ले जा सकते हो। इन सारे सामान को लेके आपको, अब अगर आप साधना में बैठ रहे हैं तो आप इसको अपने घर के मंदिर में ही रख दीजिए सारे सामान को। सिर्फ नींबू की माला लेके और चुन्नी और 16 श्रृंगार लेके, जो है नींबू की माला घर में नहीं रहेगी, बस आप सारा सामान रख दिया, एक बार आपने संकल्प कर लिया, आसन रहेगा, माला रहेगी, दिशा रहेगी उत्तर की और या रहेगी पूरब जहां से सूरज चढ़ता है। आपके घर के मंदिर की डायरेक्शन कोई भी है, लेकिन आपके पाठ करने की डायरेक्शन ये रहेगी। आप पहले बैठे गणपति जी का ध्यान करें, एक माला ओम गंग गणपते नमः, दूसरी माला ओम नमो शिवाय। महादेव के बिना इस भगवती को कोई नहीं संभाल सकता। अगर चाहते हो कि गलत चीज, कोई नेगेटिविटी आपके साथ ना आए, आपके घर पे ना आए, आपके शरीर पे ना आए, तो फिर आपको महादेव का जरूर ध्यान करना है, उनसे विनती लगानी है कि हे महादेव, मैं आज माँ भगवती की शरण में जा रहा हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। 10, 11 दिन, 21 दिन महादेव के मंदिर जाते रहें, महादेव के मंदिर की सफाई करते रहें। सफाई करने से हमेशा आपके कर्मों का, गलत कर्मों का सफाया होता है। मंदिर में जाके महादेव को जल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, आप मंदिर में जाके पूजा अर्चना करो ना करो, लेकिन अगर आप मंदिर में जाके झाड़ू मार रहे हैं, आप मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, तो आप ये काम 40 दिन करके देख लेना और उसके बाद आप मुझे बताना कि जीवन आपका बदलने लगा कि नहीं बदलने लगा। तो ये सारा सामान जो है, नींबू की माला लेके और पान लेके, पान के पत्ते के ऊपर 2 सुपारी, 2 कपूर, 2 लौंग का जोड़ा, लौंग का जोड़ा मतलब जोड़े में लौंग, 2 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, और पताशे को सिंदूर से लगा के ये सारा कुछ लेके माँ भगवती के मंदिर जाइए और विनती करिए कि मेरा बंधन है या मेरे घर का बंधन है या मेरा कुछ है या मेरे पर नेगेटिविटी है या जो भी है, उस सारे सामान को अपने सर से लगा के माँ भगवती के चरणों में रख दीजिए। अब ये 3 शनिवार आपको, जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं, सिर्फ चौकी अपने काटने के लिए जा रहे हैं, तो ये सारा का सारा सामान जो साधना में नहीं बैठ रहे हैं, वो भैरव बाबा का कपड़ा, वो हनुमान जी का 1.25 मीटर कपड़ा, इनके साथ ही जाएगा ये सारा सामान। चुन्नी, माँ का सूट, भैरव जी का कपड़ा, हनुमान जी का कपड़ा, नींबू की माला, सब कुछ, बताशे, ये सारा कुछ लेके जाइए। माँ से विनती लगाइए, अपने सर से लगा के सारा सामान वहां पे रख दीजिए। 5-10 मिनट जरूर बैठ के वहां ओम काली या ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम जयंती मंगला काली, जो भी आपको, जिस मंत्र से भी आपको प्रेम है, आप वो मंत्र वहां बैठ के बोलें, महादेव का ध्यान करते रहें और वहां क्षमा याचना करें, नाक रगड़े। 3 शनिवार या 5 शनिवार आपको ये सारा सामान लेके, जिनकी चौकी बंधी हुई है, जिनका शरीर का बंधन है, आपको महाकाली जी के मंदिर जाना है और इसी शनिवार गुप्त नवरात्रे के 7वीं से आपको ये काम शुरू करना है। तो आप जाइए और करिए ये सारा काम। और अगर आप ये साधना उठाना चाहते हैं, साधना उठाइए। साधना में बस आप ये रहेगा कि ये सारा सामान, नींबू की माला कभी घर पे नहीं चढ़ता, नींबू कभी घर पे नहीं चढ़ता, हमेशा याद रखिए नींबू एक बलि है जो आपको मंदिर में ही देना है। या नींबू अपने ऊपर से उतारिए, आपको लगता है नेगेटिविटी है या आपसे पाठ नहीं हो रहा है, आपको कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, नींबू घुमाइए, उसको थोड़ा सा चीरा लगाइए, पॉलिथीन में डालिए 2 नींबू को और अपनी गंदी नाली में फेंक दीजिए। ये भी बराबर का काम करेगा। और उसके बाद रोज माँ भगवती की आपने 7 नींबू को खाली करिए निचोड़ के, उसके अंदर सिंदूर भरिए और उसमें लगाइए
जोत और उसको भरिए सरसों के तेल से। आपको रोज माँ की आरती करनी है, इससे माँ से रोज प्रार्थना करनी है। अभी गुप्त नवरात्र में सप्तमी, अष्टमी, नवमी आप 3 दिन भी ये काम कर सकते हैं। सिंदूर माँ को ज्यादा से ज्यादा अर्पण करिए, अपने कितना भी ज्यादा सिंदूर लगा सकते हैं। नींबू माँ को खूब मंदिर जा जाके अर्पण करिए, नींबू में लपेट लपेट के, सिंदूर में लपेट लपेट के नींबू माँ को चढ़ाइए। 3 दिन आप सप्तमी, अष्टमी और नवमी को ये कार्य करेंगे। आपके शरीर में अगर मैं बोलती हूँ 100 किलो वजन आप महसूस कर रहे हैं, तो कम से कम आपको वो 35-40 किलो वजन लगेगा कि मेरा जो है 60% वजन आपको खत्म होता नजर आएगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी। सप्तमी का नवरात्रा किसी भी तरह करें, किसी भी कैसे भी करें, लेकिन माँ के मंदिर तक उसका सामान जरूर पहुंचाएं, नींबू जरूर पहुंचाएं, पेड़े पहुंचाएं, 7 प्रकार की मिठाई पहुंचाएं, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। लेकिन अगर देना है तो भैरव बाबा का, हनुमान जी का और माँ भगवती का सारा कुछ चोले के साथ आपको ये सारा सामान पहुंचाना है और माँ से विनती करनी है अपनी चौकी या अपना काम या अपना बंधन खोलने के लिए। उसके बाद हम नवरात्रों का तो बता ही रहे हैं, और उसके बाद अगली वीडियो में दूंगी कि हम जो है नवरात्रों को कैसे कंजक पूजन करेंगे, क्या करेंगे। और गुरु पूर्णिमा आ रही है, बहुत ही सुंदर समय आ रहा है। जहां भी आपके गुरु रहते हैं, जीवन में गुरु से बढ़ के आपके जीवन के रास्ते कोई नहीं खोल सकता। बार बार पैसों की लालच में गुरु मत बदलो कि हम चौकी चलाना चाहते हैं, हम लोगों का भला करना चाहते हैं। कोई किसी का बिना मतलब भला नहीं कर सकता। अगर किसी के जिंदगी में उसने नहीं लिखा सुख, तो आप उसके जिंदगी को नहीं बदल सकते। अपना भला कर लीजिए, मेरे हिसाब से तो इतना ही बहुत है। मैं तो यही कहूंगी कि अपना भला कर लीजिए पहले। अगर मैं अपने घर में खुश हूं, मेरे बच्चों को काम मिलता है, मेरे घर में रोटी चलती है, तो अपने घर तक सीमित रहिए। लोगों का भला जैसे करना होगा वो परमात्मा खुद कर लेगा। अपने हिसाब का, अपने कर्म का दिया खुद जलाना पड़ता है। अपने लिए खुद मरे बिना, कहते हैं ना, स्वर्ग का पता नहीं चल सकता, मरने के बाद ही पता चलता है। तो अपने नाम का दीपक खुद जलाइए, सेवा करिए भगवान की, और इस सेवा में 5 प्रकार से सेवा को बढ़ाइए। इसमें जरूर गणपति जी का ध्यान करिए, इसमें जरूर महादेव का ध्यान करिए, सूर्य देव को जल देना है रोज, श्री हरि नारायण का ध्यान करना है। लक्ष्मी जी चाहिए तो नारायण नारायण करते रहिए, लक्ष्मी जी खुद ही आ जाएंगी। आपको लक्ष्मी लक्ष्मी करने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी लक्ष्मी करने से कभी लक्ष्मी नहीं आती, नारायण नारायण करने से वो नारायण की दीवानी है, खुद ही खुद आती है। तो जय माता की, हर हर महादेव। कोई सवाल हो तो आप यहाँ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रही हूँ, फोन कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से अच्छा कार्य करिए, जीवन में आगे बढ़ने का, अपने दिव्य दृष्टि को खोलने का काम करिए कि आपका जो सिक्स सेंस जिसको कहते हैं, या दिव्य दृष्टि कहते हैं, कि इंसान आपके सामने आके बैठा और आपको पता चल जाए कि इसके अंदर क्या कुछ है, ये क्या सोच रहा है, ये क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। तो ये जो मैं कह रही हूँ शायद कुछ लोगों को अच्छा भी लगे, कुछ को बुरा भी लगे, तो लेकिन सच्चाई यही है कि जीवन में अगर उसकी तरफ बढ़ना चाहते हो तो शुद्ध तरीके से बढ़िए। बाकी पाखंडियों के लिए तो माँ के दरबार में या महादेव के दरबार में कोई जगह नहीं है। तो देर सवेर ही सही, अगर कोई बात गलत लगी हो तो क्षमा करिएगा। तो जय माई की, हर हर महादेव। शेयर जरूर करें वीडियो को, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुंदर सुंदर जानकारी के लिए अगली जानकारी में फिर आपसे मिलूंगी। जय माई की। ओम काली सभी।